सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे ग्रुप डी का 1 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 1 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि हाल ही में भारत के लोकपाल ने जो है ना प्रति वर्ष किस तिथि को जो है लोकपाल दिवस मनाने का निर्णय जो आपका लिया गया है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि हाल ही में जो है ना 16 जनवरी को जो है ये आपका प्रत्येक वर्ष जो है ना ये आपका लोकपाल दिवस जो है आपका मनाया जाएगा। तो ऑप्शन ए 16 जनवरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि पहला जो लोकपाल दिवस है ना ये कहाँ पर मनाया गया था यानी आयोजित किया गया था, तो ये पहला जो आपका लोकपाल दिवस समारोह जो है ना ये आपका 16 जनवरी 2025 को जो है ये आपका जोरावर ऑडिटोरियम मैनेक्सा सेंटर दिल्ली कैंट नई दिल्ली में जो है ना ये आपका आयोजित किया गया था। इसके अलावा लोकपाल की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए, लोकपाल की स्थापना ये जो है कब किया गया था, तो ये आपका 16 जनवरी 2014 को जारी अधिसूचना के द्वारा जो है ना इस निकाय की स्थापना जो आपका किया गया था। और आपके लोकपाल के पहले अध्यक्ष के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए, लोकपाल के जो पहले अध्यक्ष थे ना ये आपके न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष थे। और वर्तमान में अगर पूछा जाए तो देखिए, भारत के लोकपाल के जो दूसरे अध्यक्ष है ना ये वर्तमान में न्यायमूर्ति AM खानविलकर जो है ना ये आपके मतलब कि लोकपाल के दूसरे अध्यक्ष हैं और वर्तमान में भी आपके यही अध्यक्ष हैं। और वर्तमान में इस निकाय में जो है ना एक आपके अध्यक्ष हैं और 6 जो है ना ये आपके सदस्य शामिल हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मार्च 2025 में जो है ना सेबी के अध्यक्ष के रूप में जो है ये किसने पदभार जो वो संभाले हैं, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए, 1 मार्च 2025 को जो है ना तुहिन कांता पांडे ने जो है सेबी का अध्यक्ष का पदभार जो वो संभाले हैं। तो ऑप्शन ए तुहिन कांता पांडे आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका सेबी के जो है ना 11वें अध्यक्ष जो है आपके बनाए गए हैं, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इनकी जो घोषणा है ना यानी नियुक्ति की जो घोषणा है ये आपका फरवरी 2025 में ही जो वो कर दिया गया था। और ये जो किसका स्थान लिए है, तो देखिए इससे पहले जो आपके सेबी के जो अध्यक्ष थे ना ये आपके माधवीपुरी बूस थे और इनका जो कार्यकाल है आपका 28 फरवरी 2025 को जो है ना वो समाप्त हो गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, मैं लिखना यहाँ पर भूल गया हूँ, SBI का जो है ना आपका CEO के बारे में जो आपका पूछा गया था, तो ये वाला क्वेश्चन आपका जो वो पूछा गया था यानी आपका SBI का जो है ना वो चेयरमैन के बारे में पूछा गया था। तो ये वर्तमान में जो आपके SBI के जो चेयरमैन है 28 अगस्त 2024 से जो है ये आपके मतलब कि चल्ला श्रीनिवास सेठी जो है ना ये आपके SBI के जो वो चेयरमैन है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि वर्ष 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है ना निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम से जो है ये आपका संबंधित है, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को जो है ना ये आपका औपचारिक रूप से जो है 106वां संविधान संशोधन अधिनियम जो ये आपका कहा जाता है। यानी ये जो आपका नारी शक्ति जो मतलब वंदन अधिनियम जो है ना ये आपका 106वें संविधानिक संशोधन अधिनियम से जो है ये आपका संबंधित है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस संशोधन के तहत जो है ना लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में जो है महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का भी जो प्रावधान है ना ये आपका किया गया है। और ये जो आपका आरक्षण है ये आपका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए भी जो है ना ये आपका लागू होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जून 2025 में जो है ना किस राज्य सरकार के द्वारा जो है राजीव गांधी वन संवर्धन योजना जो है ना ये आपका शुरू किया गया है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए, जून 2025 में जो है ना ये आपका हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जो है ये आपका राजीव गांधी वन संवर्धन योजना जो आपका शुरू किया गया था। और इस योजना का जो उद्देश्य है ना ये बंजर भूमि पर जो है फलदार पौधे लगाना और सामुदायिक भागीदारी को जो है आपका बढ़ावा देना है। तो ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जून 2025 में जो है ना आमिर खान की कौन सी फिल्म जो है आपका रिलीज हुई है। तो इस प्रकार के ऑप्शन आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जून 2025 में जो है ना सितारे जमीन पर ये जो फिल्म है ये आपका मतलब कि रिलीज किया गया है। तो ऑप्शन सी सितारे जमीन पर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि सितारे जमीन पर इस फिल्म के डायरेक्टर यानी निर्देशक कौन है, तो देखिए इस फिल्म के जो निर्देशक है ना ये आपके RS प्रसन्ना है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2026 में NHL विंटर क्लासिक गेम जो है ना ये आपका कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो देखिए 2026 में जो आपका NHL विंटर ओलंपिक्स जो क्लासिक गेम्स है ना क्लासिक गेम जो है ये आपका मियामी फ्लोरिडा में स्थित लोनी डिपोर्ट पार्क में जो है ना ये आपका आयोजित किया जाएगा। तो मियामी फ्लोरिडा ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जनवरी 2025 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच की जो वार्षिक बैठक है ना ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए जनवरी 2025 में विश्व आर्थिक मंच की जो मतलब वार्षिक बैठक है ना ये आपका 20 से 24 जनवरी 2025 तक जो है ये आपका स्विट्जरलैंड के दावोस क्लोस्टर्स में जो है ना ये आपका आयोजित किया गया था। और 2025 का थीम अगर पूछा जाए क्या रहा था इसका, तो देखिए इस मतलब की मीटिंग का जो आपका आर्थिक मंच का जो थीम है ना ये आपका कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज यानी अगर हिंदी में बात कर ले तो बुद्धिमान युग के लिए सहयोग जो है ना ये आपका 2025 का थीम रहा था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो स्विट्जरलैंड दावोस क्लोस्टर्स ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच नंबर कंट्री डिड डेनमार्क बिकम व्हेन इट एग्जिस्टेड द एनर्जी चार्टर ट्रीटी यानी डेनमार्क ने जो है ना एनर्जी चार्टर ट्रीटी से बाहर निकलने वाला जो है कितने नंबर का देश जो ये आपका बना है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि डेनमार्क जो है ना एनर्जी चार्टर ट्रीटी से बाहर निकलने वाला जो है ये आपका 8वां देश बना है जिसने आधिकारिक तौर पर जो है ना 13 अप्रैल 2023 को जो अपनी वापसी की घोषणा जो वो किया था। तो ऑप्शन बी 8वां आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सुच्चा सिंह को जो है ना खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जो है कौन सा पुरस्कार जो है आपका दिया गया था। अब पता नहीं अर्जुन पुरस्कार से कितने शिफ्ट में आपका प्रश्न रिपीट होगा ये तो मैं खुद ही नहीं बता सकता। मतलब अब तक जितने भी एग्जाम हुए ना उसमें अर्जुन पुरस्कार से आपके लगातार प्रश्न जो वो पूछे जा रहे हैं। तो देखिए सुच्चा सिंह को जनवरी 2025 में जो है ना राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में जो है इन्हें अर्जुन अवार्ड का लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए जो है ना ये आपका अर्जुन अवार्ड से जो आपका सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय रिजर्व बैंक के नियमानुसार जो है ना सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता खोलने तथा स्वायत्त रूप से संचालित करने के लिए जो है ना न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो देखिए RBI के नियम के अकॉर्डिंग जो है ना सेविंग अकाउंट खोलने तथा स्वायत्त रूप से संचालित करने के लिए जो न्यूनतम आयु है ना ये 10 वर्ष जो वो होना चाहिए। तो ऑप्शन बी 10 वर्ष आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विश्व रोइंग चैंपियनशिप 2025 जो कि आपका 53वां संस्करण रहा था और ये जो आपका 21 से 28 सितंबर 2025 तक जो है ना ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। मतलब कहाँ पर आयोजित किया गया था ये पूछा गया था। तो देखिए विश्व रोइंग चैंपियनशिप 2025 ये जो आपका 53वां संस्करण रहा था और ये जो आपका 21 से 28 सितंबर 2025 तक जो है ना ये आपका चीन के शंघाई में जो आपका आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। किसी बच्चे ने बताया ना कि इसमें मतलब टॉपर पूछा गया था कि टॉपर मतलब कि मेडल टैली में जो है पहले पायदान पे कौन रहा था। तो देखिए विश्व रोइंग चैंपियनशिप 2025 में पहले पायदान पे जो है आपका देश रहा था ये आपका नीदरलैंड रहा था। नीदरलैंड के द्वारा आपके टोटल 6 पदक जीते गए थे जिसमें 4 गोल्ड 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज जो आपका शामिल था। उसके बाद आपका ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा जो है आपका 8 पदक जीते गए थे। हालांकि ग्रेट ब्रिटेन का जो गोल्ड मतलब स्वर्ण पदक है ना ये आपका नीदरलैंड से कम रहा था इसलिए ग्रेट ब्रिटेन जो है ये आपका दूसरे नंबर पर रहा था। इसके अलावा तीसरे पायदान पे जो है ना आपका चाइना देश रहा था। चाइना के द्वारा टोटल 7 पदक जीते गए थे जिसमें 3 गोल्ड 3 सिल्वर और 1 जो है आपका ब्रॉन्ज मेडल शामिल था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है ना 2025 में जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के शुभारंभ के अवसर पर जो है ना जीनोम इंडिया डेटा का जो विमोचन है ये किस दिन जो वो किए थे। मतलब कि मंथ के बारे में जो आपसे पूछा गया था। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2025 में जो है ना जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के शुभारंभ के अवसर पर जीनोम इंडिया डेटा का जो विमोचन है ना ये 9 जनवरी 2025 को जो है किया गया था। तो ऑप्शन बी 9 जनवरी 2025 आपका करेक्ट आंसर होगा।
अब फिर से आप देख लो, ये आपका रिपीटेड प्रश्न है कि 2025 में किस पैरा ओलंपिक खिलाड़ी को जो है ना अर्जुन पुरस्कार से जो है आपका सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन में आपका नवदीप सिंह जो वो आपका दिया गया था। तो देखिए नवदीप सिंह को जो है ना ये आपका मतलब कि जो कि एक आपका पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है और जो कि आपका भाला फेंक से जो है ये आपका संबंधित है और इन्हें आपका 2025 में जो है ना अर्जुन पुरस्कार से जो है आपका सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन सी नवदीप सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा। और मैं आपको बता दूं कि नवदीप सिंह जो है ना एक आपका भारतीय पैरा एथलीट है और ये आपका जेवलिन थ्रो में जो है F41 श्रेणी में जो है ना जो आपका टोक्यो पैरालंपिक हुआ है, सॉरी टोक्यो नहीं मतलब कि जो आपका हुआ है ना उसमें जो है आपका भारत की तरफ से जो है ये आपके गोल्ड मेडल भी जो वो जीते थे। और 2024 में आपका पेरिस पैरा ओलंपिक हुआ था, मैं टोक्यो बोल दिया, ठीक है। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 हुआ था ना, इसमें जो है आपका भारत की तरफ से जो वो गोल्ड मेडल जीते थे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बेंगलुरु में एरो इंडिया 2025 शो किस महीने में जो है आपका आयोजित किया गया था। तो देखिए बेंगलुरु में एरो जो आपका इंडिया शो है ना ये आपका मतलब 10 से 14 फरवरी 2025 तक जो है ये आपका बेंगलुरु के येलहंका एयरफोर्स स्टेशन में जो है ना ये आपका आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर आपका मंथ पूछा गया था, तो ऑप्शन बी फरवरी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर लीजिए एरो इंडिया 2025 का कौन सा संस्करण रहा था। तो ये आपका 15वां संस्करण रहा था और इस आयोजन का विषय अगर पूछा जाए क्या रहा था तो आपका 1 अरब अवसरों का मार्ग जो है ना इसका जो वो आपका विषय रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ रहा था कि 3 मई 2025 को जो है ना डीआरडीओ ने अपनी स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का जो पहला उड़ान परीक्षण है ना ये किस राज्य में जो है ये आपका सफलतापूर्वक जो है आपका किया है। तो देखिए डीआरडीओ के द्वारा 3 मई 2025 को अपना स्वदेशी जो समताप मंडल एयरस्पेस प्लेटफॉर्म का जो पहला उड़ान परीक्षण है ना ये मध्य प्रदेश के जो है सियोर में सफलतापूर्वक जो है आपका किया गया है। और ये जो आपका परीक्षण है भारत की रक्षा निगरानी क्षमताओं को जो है ना ये आपका बढ़ाने के लिए किया गया था, जिसमें एयरशिप ने लगभग जो है ना 17 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान जो आपका भरा था। तो ऑप्शन में आपका जो है मध्य प्रदेश दिया गया था, तो ऑप्शन डी मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ रहता है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन डेली लाइफ एक्टिविटीज इन द ह्यूमन बॉडी मेनली कॉल्ड, यानी मानव शरीर में जो है ना दैनिक जीवन की ऊर्जा के स्थानांतरण की प्रक्रिया को जो है यह आपका मुख्य रूप से क्या कहा जाता है। तो देखिए मानव शरीर में दैनिक जीवन की ऊर्जा के स्थानांतरण की प्रक्रिया को जो है ना ये आपका मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय जो ये आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन सी मेटाबॉलिज्म आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि फॉर व्हाट प्राइमरी पर्पस आर इंसेक्टिसाइड्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर, यानी कृषि में कीटनाशक का जो उपयोग है ना ये मुख्य रूप से किस उद्देश्य से जो ये किया जाता है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए कृषि में कीटनाशक का जो उपयोग है ना ये आपका मुख्य रूप से जो है ना ये फसलों को हानिकारक कीटों से बचाने के लिए जो आपका किया जाता है। तो ऑप्शन में आपका इंसेक्ट्स जो है आपका दिया गया था, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ रहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट या फिर सिस्टम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना जीवित प्राणियों का भाग या फिर तंत्र नहीं है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑप्शन में दिया गया था, एक्सक्रेटरी सिस्टम भी दिया गया था और रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी जनन तंत्र भी जो आपका दिया गया था। ये 3 ऑप्शन मुझे मिल पाए थे, चौथा ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र हो गया, एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी जनन तंत्र हो गया ना, ये सभी जो है ये आपके जीवित प्राणियों के मुख्य जीवन क्रियात्मक तंत्र हैं। तो ये तीनों तो आपका आंसर नहीं होगा। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा ना, चौथे ऑप्शन के तौर पे मैं पॉइजन जो वो ले लिया हूँ। तो देखिए ये जो आपका पॉइजन है ना ये आपका जीवित प्राणियों का तंत्र या फिर भाग नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। हो सकता है कि सी नंबर ऑप्शन में आपका कुछ और भी दिया गया होगा। तो इसके अलावा जो भी ऑप्शन दिया गया होगा ना वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ रहता है कि द गोल्गी एपरेटस इज ए पार्ट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी गोल्जी उपकरण जो है ना निम्नलिखित में से किसका एक हिस्सा होता है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए ये जो आपका गोल्जी उपकरण है ना ये आपका मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तंत्रिका तंत्र का जो है एक हिस्सा होता है, जो कि आपका यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो है ना ये आपका पाया जाता है। तो ऑप्शन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मल्टीपल फिजन्स ऑकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स, यानी बहुगुणी विभाजन जो है ना निम्नलिखित में से किसमें होता है, जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि बहुखंडन जो है ना आपका मुख्य रूप से एक कोशिकीय जीवों में होता है, जैसे कि आपका प्लाज्मोडियम हो गया यानी मलेरिया परजीवी, और अमीबा में होता है। और ये जो आपका अलैंगिक प्रजनन की जो है एक प्रक्रिया है जिसमें एक मूल कोशिका जो है ना प्रतिकूल परिस्थितियों में जो है बार बार विभाजित होकर जो है ना बहुत सी छोटी संतति कोशिकाओं में जो है ये आपका बदल जाता है। तो ऑप्शन में आपका प्लाज्मोडियम दिया गया था, तो ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि रिवर्बरेशन ऑफ साउंड इज यूज्ड, यानी ध्वनि के प्रतिध्वनि जो है ना प्रतिध्वनि किस में प्रयुक्त होती है। तो देखिए ध्वनि की प्रतिध्वनि का जो उपयोग है ना ये आपका स्टेथोस्कोप, मेगाफोन और तुरही जैसे उपकरणों में जो है ना ध्वनि को निर्देशित और प्रवर्धित करने के लिए जो है ये आपका किया जाता है। तो इन तीनों में से आपका जो भी ऑप्शन दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब फिर से आप देख लो, ये आपका रिपीटेड प्रश्न है कि जब मतलब बस अचानक चलने लगती है तो यात्री पीछे की ओर जब वो झुक जाते हैं, ये किस मतलब न्यूटन के किस गति का उदाहरण है। तो देखिए जब बस अचानक चलने लगती है और यात्री जो है ना पीछे की ओर झुक जाते हैं, तो ये जो आपका न्यूटन के पहले नियम का जो है ना ये आपका मतलब कि उदाहरण है। तो ऑप्शन ए न्यूटन फर्स्ट लॉ आपका करेक्ट आंसर होगा। एक आपका न्यूमेरिकल आया था कि व्हेन 10 रजिस्टर्स ऑफ द सेम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी जब समान प्रतिरोध आर वाले 10 प्रतिरोधों को जो है ना ये आपका श्रृंखला सीरीज में जो आपका जोड़ा जाता है तो उनका जो समतुल्य प्रतिरोध होगा ना ये कितना होगा। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी आपका मतलब कि सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तो आपका सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये जो आपका सीरीज में जो आपका होता है। और पैरेलल में क्या होता है, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है, ये आपका पैरेलल में होता है और ये आपका सीरीज में होता है। तो क्वेश्चन में आपका सीरीज में जो वो दिया गया था, तो हम लोग सीरीज में आप कैसे निकाल लेंगे। अब सीरीज आपका इसी प्रकार से होगा ना, तो मतलब कि जो आपका समतुल्य प्रतिरोध निकल कर आएगा ये आपका 10R जो आपका निकल कर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी 10R आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कोराइजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ रिएक्शन, यानी क्षरण जो है ना ये आपका किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो देखिए ये जो आपका कोरोजन है ना ये आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी आपका जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया का जो है ना ये आपका उदाहरण है। तो ऑप्शन सी ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इन ए कनकेव मिरर व्हेन आर द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज ऑफ द सेम साइज, यानी अवतल दर्पण में वस्तु और उसका प्रतिबिंब जो है ना ये कब समान आकार के होते हैं, जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर के सामने जब वस्तु को जो है ना ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, तो वस्तु और उसका जो प्रतिबिंब यानी इमेज जो होता है ना ये आपका समान आकार का जो मतलब कि ये आपका होता है, यानी सेम साइज का जो आपका होता है। तो यही क्वेश्चन में आपका पूछा गया था। तो ऑप्शन सी सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ रहता है कि व्हाट डज द जिगजैग लाइन इन ए सर्किट डायग्राम रिप्रेजेंट, यानी परिपथ आरेख में जो है ना जो आपका जिगजैग जो रेखा होता है ये क्या दर्शाता है, जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपका सर्किट डायग्राम में जो आपका जिगजैग रेखा होता है ना ये आपका इसका जो प्रयोग है ये आपका रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध दर्शाने के लिए जो आपका किया जाता है। और ये जो आपका प्रतीक है ना ये आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का मानक प्रतीक है। और प्रतिरोध का जो कार्य है ना ये आपका परिपथ में धारा के प्रभाव को जो है ना ये आपका नियंत्रित करना होता है। तो ऑप्शन में आपका शायद रेजिस्टेंस दिया गया था, तो प्रतिरोध आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से लिक्विड के बारे में जो है ना कौन सा कथन जो आपका सही दिया गया है, जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात कर लेना तो एक ऑप्शन आपका दिया गया था कि लिक्विड हैज डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट साइज शेप, यानी लिक्विड का आपका निश्चित आयतन होता है लेकिन इसका निश्चित आकार जो है ना ये नहीं होता है। ये आपका लिक्विड के बारे में जो आपका सही कथन जो वो दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज ए प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स, यानी निम्नलिखित में से कौन सा अधातु का गुण जो है ना ये आपका दर्शाता है, जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एक ऑप्शन में आपका नॉन लस्ट्रस जो वो दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका नॉन मेटल जो होते हैं ना ये आपके चमकहीन यानी नॉन लस्ट्रस जो आपके होते हैं, यानी इनमें आपका धातु जैसी चमक जो है ना वो नहीं देखने को मिलता। हालांकि आपका एक एक्सेप्शन भी है, जैसे कि आयोडीन की जो एक आपका धातु है और ये आपका चमकदार भी होता है,
लेकिन ये आपका मतलब कि एक्सेप्शन है। तो ऑप्शन में आपका नॉन लस्ट्रस जो वो दिया गया था, तो ऑप्शन सी नॉन लस्ट्रस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ रहा था कि आजकल ईंधन के रूप में जो है ना किस प्रकार के कार्बन परमाणु या फिर कार्बन यौगिक का उपयोग जो है आपका किया जाता है, जहाँ पे 4 ऑप्शन आपके दिए गए थे। तो देखिए आजकल प्रयोग होने वाले अधिकांश जो ईंधन है ना, ये आपका कार्बन के यौगिक विशेषकर जो है ना आपके हाइड्रोकार्बन के जो आपके होते हैं, और ये आपका पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी, सीएनजी या फिर प्राकृतिक गैस आदि सभी जो है ना ये आपके हाइड्रोकार्बन या उनके मिश्रण होते हैं। इसके अलावा बच्चे ने बताया कि सर ऑप्शन में हाइड्रोकार्बन नहीं दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि फिर आजकल ईंधन के लिए मुख्य रूप से जो है ना ये आपका मीथेन जैसे कार्बनिक यौगिक का उपयोग भी जो है ना ये आपका किया जा रहा है, जो कि आपका प्राकृतिक गैस का जो है मीथेन आपका एक मुख्य घटक जो है आपका माना जाता है। तो अगर मीथेन ऑप्शन में दिया गया होगा तो मीथेन फिर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ है कि द नर्व एंडिंग एट द एंड ऑफ ए न्यूरॉन इज कॉल्ड ए, यानी न्यूरॉन के अंतिम सिरे पर स्थित तंत्रिका सिरा को जो है ना ये क्या कहा जाता है। तो ये न्यूरॉन के अंतिम सिरे पर स्थित तंत्रिका जो आपका सिरा होता है ना, इसे आपका एक्सोन टर्मिनल जो है वो कहा जाता है। तो ऑप्शन सी एक्सोन टर्मिनल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि प्लांट्स नीड ए लार्जर अमाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स, यानी पौधे को निम्नलिखित में से जो है ना किस पोषक तत्व की अधिक मात्रा की जो है ये आपका आवश्यकता होती है, जहाँ पे हूबहू जो है ना ये आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि फॉस्फोरस जो है ना ये आपका पौधे का एक मुख्य पोषक तत्व यानी मैक्रो न्यूट्रिएंट माना जाता है, जिसकी आवश्यकता पौधे को जो है ना ये आपका अधिक मात्रा में होता है। और ये जो आपका फॉस्फोरस है ये आपका ऊर्जा स्थानांतरण, जड़ विकास, फूल फल निर्माण और बीज विकास की महत्वपूर्ण भूमिका भी जो है ना ये आपका निभाता है। यानी पौधे में आपका जो पोषक तत्व की अधिक मात्रा की जो आवश्यकता होती है ना ये फॉस्फोरस की होती है। तो ऑप्शन डी फॉस्फोरस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर ग्लूकोज का जो है आपका सूत्र पूछा गया था। तो देखिए ग्लूकोज का जो सूत्र होता है ना ये आपका C6H12O6 होता है। तो ऑप्शन 3 C6H12O6 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर ले तो बहुत सारे बच्चे ये कमेंट्स करते हैं ना सर मैथ्स के क्वेश्चन लेकर आइए। अगर आप कमेंट में जवाब नहीं दोगे ना तो फिर मैं मैथ्स को क्वेश्चन नहीं लेकर आऊँगा। एक क्वेश्चन आपका था कि x + y + z = 0 है, x y z = 21 है, तो आपको x³ + y³ + z³ का जो वैल्यू है ना वो आपसे पूछा गया था। तो सिंपल आपको फॉर्मूले पे पुट करके आपको ईजिली जो वो वैल्यू निकाल देना था। अब इसका फॉर्मूला आपको बताना है, क्योंकि आपको एग्जाम देना, हमें एग्जाम नहीं देना है, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका उत्तर जो है ना वो कितना निकल कर आएगा। एक आपका टाइम एंड वर्क से आता है कि 3 आदमी जो है ना 39 डे और 4 आवर में जो 78 मतलब कि 78 डेज और 12 आवर ये जो आपका कितने में करते हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन जो वो देखने को मिला था। इसके अलावा एक आपका इस प्रकार का मतलब कि दे दिया गया था क्वेश्चन में और पूछा गया था ना कि इसका मीन जो है ये आपका कितना आएगा। फिर आपका इसी प्रकार का एक क्वेश्चन दे दिया गया था और पूछा गया था कि इसका एवरेज 14 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, मतलब इसमें आपका के का वैल्यू जो है ना वो आपको फाइंड करना था। तो इसका बताइएगा कि के का जो वैल्यू है ना वो निकल कर कितना आएगा। इसके अलावा ऑरेंज एप्पल का रेशियो आपका 2:1 दिया गया था, टोटल 36, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑरेंज जो आपका पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपका राहुल लीला को वोट का रेशियो 52%, 48%, टोटल वोट आपका इतना था, लीला को मतलब कि इतना वोट मिली है तो उससे अभी कितने वोट मिलेंगे, इस प्रकार का एक मैथ्स का क्वेश्चन देखने को मिला था। इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि 600 किलोमीटर इक्वल डिस्टेंस कवर करता है एक 42 किलोमीटर पर आवर से, एवरेज स्पीड 63 किलोमीटर, तो दूसरी स्पीड पूछी थी कि मतलब दूसरा स्पीड जो वो कितना होगा। तो ये भी क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। A + B = 3 डेज, B = 21 डेज में मतलब कि यदि काम को 2 टाइम्स कर दिया जाए तो ए अकेला इस काम को जो है ना ये कितने दिन में करेगा, इससे जो आपका पूछा गया था। तो आप बताइएगा कि ए अकेला जो है ना इस काम को कितने दिनों में करेगा, टाइम स्टैम्प के साथ जो है इसका उत्तर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल 48, एक विकर्ण 8 है, तो दूसरा जो विकर्ण है ना वो आपको बताना था कि दूसरा जो विकर्ण होगा वो कितना होगा। रेक्टेंगल वाला सम था जिसका अंदर एक मतलब पॉइंट है, पी आपका 57 दिया गया था, पीसी आपका 54 और पीबी आपका 9 दिया गया था। तो पीडी का वैल्यू जो है ना वो पूछा गया था कि कितना आएगा। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका वैल्यू जो वो कितना आएगा। इसके अलावा प्राइस का रेशियो आपका 4:17, कंजम्पशन का रेशियो आपका 23:2 था और फाइंड द एक्सपेंडिचर रेशियो जो आपसे पूछा गया था। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका एक्सपेंडिचर जो रेशियो है ना ये कितना निकल कर आएगा। तो लगभग मैंने आपको 11 क्वेश्चन जो है मैथ का दिया है, 11 क्वेश्चन का जो आपको आंसर है ना वो कमेंट करके जरूर दीजिएगा। लगभग 30 बच्चे अगर मतलब मैथ्स के क्वेश्चन कमेंट करते हैं तभी मैं मैथ्स के क्वेश्चन जो वो लेकर आऊंगा। तो इसी प्रकार से जब भी आपका एग्जाम होता है तो आप इसी प्रकार से टेलीग्राम पे क्वेश्चन जरूर भेजिएगा।
टेलीग्राम का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन करके जो क्वेश्चन जरूर भेजा कीजिए। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।